हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशोज़ का, उसका टॉपिक कराने जा रहा हूँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशोज़। स्टूडेंट्स, इसमें हम आज इस वीडियो में सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 से लेके 88 तक फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस तो ये रहे, आपको पता है कि बुक में ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो यहाँ से शुरू हो रही है और ये सारे आपको क्वेश्चंस गिवन है 85, 86, 87 से लेके 89 तक मैं आपको कराऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें इसके फॉर्मूले के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसका? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है फॉर्मूला? नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है जी, अपॉन ट्रेड रिसीवेबल, अपॉन ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या चीज़ आएगी बेटे? नेट ट्रेड रिसीवेबल नेट क्रेडिट सेल में नेट क्रेडिट सेल्स किसके बराबर आती हैं? वो उसका फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल जितनी है आपकी, क्रेडिट सेल्स में से आपको सेल्स रिटर्न को माइनस करके दिखाना है। ठीक है जी। और दूसरा, ये जो ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल, इसको हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बोलेंगे। इसके लिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा। ठीक है जी। एवरेज में आपको पता है कैसे आएगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ठीक है जी। अब बात आ गई कि ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा। ट्रेड रिसीवेबल में आपको पता है दो चीज़ें आती हैं, एक डेटर्स होते हैं और प्लस बिल्स रिसीवेबल आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट नोट जो इस क्वेश्चन में ये है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, इसमें डिडक्ट नहीं की जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से हमें उसको माइनस नहीं करना। ये था हमारा रेशो। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और कैलकुलेट करने को आती है कई बार, डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब कि हमारा जो उधार है कितने दिनों में कवर हो जाता है, हमें पैसे मिल जाते हैं, कलेक्शन पीरियड। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो। ठीक है जी। और ये आ जाएगा नंबर ऑफ डेज में, नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट हो जाएगा। और यदि उसने मंथ्स में कैलकुलेट करने को दिया तो हम उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। और जब तक कि उसने हमें नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट ना कहा हो तब तक हम मंथ्स में ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तब हम तक किस में करेंगे? मंथ्स में ही कैलकुलेट करेंगे। ओके जी, तो चलिए हम अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 से शुरू कर रहा हूँ। चलिए, तो 85 की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 85। तो स्टूडेंट्स, 85 क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये देखिए स्टेटमेंट। 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज नेट क्रेडिट सेल फॉर द ईयर। डेटर्स हमारे पास 12 लाख है, बिल्स रिसीवेबल 1,20,000 है और ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कितने? 80,000 के। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे हमें इन्हीं फिगर से काम करना है और ये नेट क्रेडिट सेट तो मिल गई, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं पता, तो फिर हम एज्यूम करेंगे कि यही हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती हमारे पास अवेलेबल, तो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर एक ही फिगर अवेलेबल है तो उसी को हम क्या मानते हैं कि वही हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। तो अब ये हम फॉर्मूला लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, हाँ जी, इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन, बोलो,
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है जी। और नेट क्रेडिट सेल हमें कितनी गिवन है, बोलो, वो है 12 लाख की गिवन। कितने की गिवन है, 12 लाख की। उसमें तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में हमें दो चीज़ें गिवन है। एवरेज का आपको पता है ना, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, और ये भी ट्रेड रिसीवेबल और अपॉन 2 करना था। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही एक गिवन है, तो फिर वो क्या हो गया, अब हमारा एवरेज एक ही फिगर से निकलेगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। वो कौन सा है, इस केस में 1,20,000 प्लस 80,000, तो ये कितना आ गया, 2 लाख। ये कितना आ गया बच्चे, 2 लाख आ गया। तो अब हमें यहाँ पे 2 लाख से ही काम चलाना, और ये कट के 6 टाइम्स आ जाएगा। तो नीचे आंसर देखिए इसका, यही है 6 टाइम्स। ओके जी। तो अब इसको बटे 2 मत करना, ये 6 टाइम्स इसका आंसर आ गया। ओके जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। आपको पता है सबसे पहले ट्रेड सन्ड्री डेटर्स गिवन है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखिए, सन्ड्री डेटर्स गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग, बिल रिसीवेबल गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग, टोटल सेल, सेल रिटर्न, कैश सेल, सब कुछ गिवन है। तो हमें अपने फॉर्मूले के हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 86 में अब आपको कराया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है गाइस, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं अब। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें पहले नेट क्रेडिट सेल दी। तो हमें नेट क्रेडिट सेल के लिए उसने क्या बताया है कि एक तो टोटल सेल्स है हमारे पास, पहले टोटल सेल्स में से अगर हम माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा, नेट सेल्स। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट सेल्स। तो नेट सेल्स हमारे पास अब कैसे आएगी, टोटल सेल है 1 लाख की, और उसमें से हमें क्या माइनस करना है, 1500 का रिटर्न माइनस करना है। तो 1500 का रिटर्न माइनस करने के बाद नेट सेल्स कितना आ जाएगा, 97,500, 98,000। 1500 माइनस करना ना, और उसके बाद हमें क्रेडिट सेल भी चाहिए। नेट सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। तो नेट क्रेडिट सेल कितनी है, 98,500 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल कितनी है, क्रेडिट सेल तो हमें फाइंड करनी है, बट कैश सेल उसकी कितनी गिवन है हमारे पास, 23,500। तो अब हम इसको इधर जाके माइनस कर देंगे, तो ये क्रेडिट सेल तो फाइंड करनी पड़ेगी ना आपको, क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 98,500 माइनस 23,500, ठीक है जी। और ये क्रेडिट सेल हमें फाइंड कर ली हमने। क्रेडिट सेल्स 23,500 माइनस करने के बाद कितनी आ गई, 75,000। कितनी आ गई बच्चे, 75,000। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या करेंगे, 75,000 को अब हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है जी। और अब हमें क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। चलो अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालते हैं। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए आपको पता क्या है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, ठीक है जी, ये फॉर्मूला लगाना है। और इसमें प्रोविजन भी गिवन है, और आपको पता है कि प्रोविजन माइनस नहीं करते। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपनिंग के लिए क्या करेंगे, पहले ओपनिंग लिखो। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में हमारे पास गिवन है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। तो 28,000 जमा 7,000, ये कितना बन गया, 35,000। ये कितना बन गया, 35,000। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आएगा, 25,000 जमा 15,000, ये कितना आ गया, 40,000। ये कितना आ गया बच्चे, 40,000 आ गया। ओके, तो अब हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना इसको। तो अब बाय पुटिंग द अबव फिगर्स इन द फॉर्मूला, तो अब हम क्या करेंगे, ये आ गया 35,000 जमा 40,000 बटे 2, ये आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया, 75,000 बटे 2, 37,500। ये 37,500 आ गया, ठीक है जी। ये हम अब फिगर्स को यहाँ पे लिख लेंगे।
ठीक है जी, यहाँ पे फिगर्स को लिख लीजिए 37,500। बट एक मैं आपको फिर बता दूं कि प्रोविज़न कहीं भी माइनस नहीं करनी, तो यहाँ पे अब दोबारा क्वेश्चन के अंदर भी ये नोट दे सकते हो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट टू बी डिडक्टेड, उसको डिडक्ट नहीं करना हमने। तो अब हम इसको डिवाइड करके इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो 75,000 को 37.5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये ट्वाइस आएगा ना, हाँ, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये क्या आ जाएगा, कट के 2 आ जाएगा। और ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके जी, रेशो कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, तो अब ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया 86। अब हम बात करते हैं आगे 87 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 87 क्या चीज़ है, 87 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आ जाइए। तो 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोजिंग, या देखिए क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इतने हैं 90,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है 7,20,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है 1,80,000, प्रोविजन डाउटफुल डेट्स ये आपको दी है अब, लेकिन हमें ये इग्नोर करनी है क्योंकि हमें ना माइनस करनी है इसको। ओके, और कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, और क्लोजिंग ही दिया है तो ओपनिंग नहीं गिवन। जब ओपनिंग नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे इसी को ही एवरेज कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो कितना कैसे बनता है, क्रेडिट प्लस कैश से, दोनों चीज़ से बनेगा ना, क्रेडिट रेवेन्यू से और कैश रेवेन्यू से। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हमारे पास कितना गिवन है 7,20,000 का, और कैलकुलेट हमें क्या करना है, क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी, क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करनी है ना हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश सेल्स यहाँ लिख के उसको माइनस कर देंगे इक्वेशन लगा के, ये आ गया 1,80,000। तो अब क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 7,20,000 माइनस 1,80,000। 7,20,000 और 1,80,000 हमने माइनस कर देना है, और 1,80,000 हमने माइनस करके कितना आ गया 5,40,000। तो हमारे पास ये जो नेट क्रेडिट सेल आई है, इसको जिसको नेट ही बोलेंगे ना अब, क्योंकि क्रेडिट सेल में से सेल रिटर्न माइनस करने को कुछ भी नहीं है, नेट क्रेडिट सेल्स। तो ये कितना आ गया 5,40,000। तो हम इसको यहाँ पे पुट इन कर देंगे 5,40,000, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के फॉर्म में यहाँ सिर्फ क्लोजिंग ही है, और 90,000 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके 9 से 54, ये कट गया, ये 6 के टेबल पे चला जाएगा। 6 टाइम्स इज योर रेशो। सो 6 टाइम्स जो आया है ये हमारी रेशो आई है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 की। सो 88 क्वेश्चन के लिए मैं आपको सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्रेड रिसीवेबल हमें फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमिन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास 16 लाख है, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास 2 लाख है। तो सिंपली इसी को डिवाइड करके ये 8 लाख आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी फॉर्मूला लगाने पे ही एनर्जी लगनी है, बाकी इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल, क्योंकि हमें टोटल सेल नहीं लेनी होती, हमें सिर्फ क्रेडिट सेल लेनी है, क्योंकि जो डेटर बनते हैं वो नेट क्रेडिट सेल से ही बनेंगे, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल इस क्वेश्चन में कितने गिवन है 16 लाख की। ठीक है जी, तो बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है, 1 मिनट से भी कम समय में हो जाना चाहिए आपसे भी। तो ये 8 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू 8 टाइम्स। ये कितना आ जाएगा 8 टाइम्स। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब 88 क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे 89 क्वेश्चन। तो 89 क्वेश्चन में ये देखिए हमें 2 ईयर्स का कैलकुलेट करने को बोला है, जैसे कि आप फिगर्स देख रहे हो। सो 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, डेटर्स हैं और ये सेल रिटर्न है। स्टूडेंट्स इसमें 2 चीज़ें देखने वाली हैं, एक तो सेल रिटर्न नहीं माइनस करना है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही होता है नेट सेल्स। दूसरी बात,
ठीक है। दूसरी बात है कैश रेवेन्यू की कोई बात नहीं करी, तो इसका मतलब इसमें ये अज्यूम करेंगे हम कि सारी की सारी सेल जो है उनकी वो क्रेडिट की ही है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 तक ही करना था। चलो हम 90 भी मैं इसी वीडियो में आपको करा देता हूँ, 90 क्वेश्चन भी मैं आपको इसी वीडियो में करा देता हूँ। ओके, तो 31/3/20 की पहले हमें रेशो निकालनी है। ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी। सो इसमें हमें पहले मैं आपको नोट के फॉर्म में बता देता हूँ। आंसर निकालना तो बहुत ईजी है, लेकिन चीज वो फिगर कैलकुलेट कैसे करनी है वो जरूरी है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑलरेडी नेट सेल्स, दैट इज लेस ऑफ सेल्स रिटर्न। तो उसको सेल रिटर्न को माइनस करने की जरूरत नहीं है। सो नो नीड टू डिडक्ट सेल्स रिटर्न। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, इट एज नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश सेल्स इज गिवन, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ट्रीटेड एज क्रेडिट सेल्स ओनली। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस 8 लाख हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए डेटर्स, और यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। अब बिल रिसीवेबल मिसिंग है तो सिर्फ डेटर से ही काम चलेगा। यहाँ पे 83,000 प्लस 1,17,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या आ गया 1 लाख। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने आ गए 1 लाख के, और ये कितना आ गया 8 टाइम्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया, मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो, सॉरी टर्न ओवर रेशो कितनी आ गई 8 टाइम्स। ठीक है जी, कितनी आ गई 8 टाइम्स। और उसके बाद दूसरे साल के लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे, दूसरे साल के भी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो, उसके भी लिए भी यही नोट वही रहेगा, पर मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक है जी। इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल कितनी है 7 लाख की। ठीक है जी। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 नेचुरली ट्रेड रिसीवेबल। तो इसमें कितना 1,17,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग कितना है 83,000 और अपॉन 2, तो ये अगेन 2 लाख अपॉन 2 आ गया 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, और ये आ गया 7 टाइम्स। ये हमारा आंसर है। ये क्या आया, हमारा आंसर आया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। मैंने 89 तक कहा था और 90 तक करा दिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में बोनस की तरह हो गया। ठीक है जी। चलिए बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके जी, डन।